मंजिल मिलेगी चाहे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक भटकाव का, सर्वाधिक गुमराह करने का आरोप जिस ग्रह पर लगता है, जिस छाया ग्रह पर लगता है, वो है राहु देव। अधिकांशतः जितने भी कष्ट, पीड़ा, परेशानी है, उन सब का ठीकरा राहु की दशा, अंतरदशा पर मल दिया जाता है। पर हर बार ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक लग्न के अनुसार, प्रत्येक भाव में स्थिति के अनुसार, कुछ युतियों के अनुसार राहुदेव यदि व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करते हैं, तो ऐसा भी देखा गया है कि राहुदेव की दशा, अंतरदशा, महादशा में व्यक्ति जो सड़क किनारे रहता था, वो उठ करके महल में चला जाता है। ये इतना लंबा रास्ता वो केवल राहु की दशा में तय कर लेता है। तो ऐसा कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, किन किन लग्नों में होता है, इसी पर चर्चा चल रही है राहु की महादशा के बारे में। और आज बारी है कन्या लग्न में इसकी चर्चा करने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हुए ये जानते हैं कि कन्या लग्न के जातक या जातिका को राहु की जब भी दशा, महादशा आती है, तो वो उसके लिए कैसी गुजरने वाली है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि राहु कन्या लग्न में किस भाव में बैठा हुआ है। हाँ, इन सब पर चर्चा से पहले आप राहु की डिग्रियां जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाएगा, तब वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। आइए कन्या लग्न पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, 6 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है और 6 नंबर का जो अंक है ये कन्या राशि का होता है, इसलिए ये जो जन्म पत्रिका है ये है एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर। कैसी रहने वाली है राहु देव की महादशा? यदि इस जन्म पत्रिका में राहु देव लग्न में ही विराजमान है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो राहु की दशा, अंतरदशा में ये कहें कि उसके सभी सपने सच होने वाली ये महादशा होती है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जितने बड़े सपने ये देखेगा, वो सारे के सारे सपने इनके राहु की महादशा में पूरे होंगे। दुनिया जीतने का ख्वाब ये संजो करके घर से चलते हैं। कम आयु में ही घर से दूर जाने का इनको मौका मिलता है और ये दुनिया जीतते भी अवश्य हैं। हर एक चीज का इनको रास्ता मिलता चला जाता है। जिसकी ये इच्छा करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग इनका खुल जाता है। कुल मिलाकर के लिए राहु की दशा इनके जीवन की एक गोल्डन दशा रहती है। साथियों, यदि धन भाव में, जो कि राहु देव के गुरु का ही भाव है, शुक्र का, यदि राहु देव विराजमान है और शुक्र की प्लेसमेंट थोड़ी बहुत भी यदि ठीक ठाक भी है, तब भी राहु की दशा इनके लिए सर्वोत्तम दशा रहेगी। पैतृक संपत्ति इनको मिलेगी। जो काम पैसों से, प्रभाव से नहीं बन पाता, ये अपनी वाणी के बल पर करके आएंगे। कुल मिलाकर के राहु की दशा इनके लिए सर्वोत्तम रहने वाली होती है। यदि इस जन्म पत्रिका में राहुदेव पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में यदि विराजमान है, तो कि राहु की दशा इनके लिए ठीक नहीं कही जा सकती। इनको अपने परम मित्र से धोखा राहु की दशा शुरुआत होते ही दे देती है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। इनकी जो महत्वाकांक्षा है, इनके जो सपने हैं, उन पर भी कुठाराघात राहु की दशा स्टार्ट होते ही अवश्य हो जाता है। यदि राहुदेव इस जन्म पत्रिका में सुख भाव में, चतुर्थ भाव में विराजमान है, तब भी ये इनके लिए अच्छी नहीं रहेगी।
ये इनसे कोई ऐसा बड़ा निवेश कराएगी सब्ज बाग दिखा करके कि बहुत यहां पर से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, परंतु वो पैसा इनका राहु देव फंसाने का कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, भौतिक संसाधन जितने भी हैं, जिसमें गाड़ी भी शामिल है, मकान भी शामिल है, प्रॉपर्टीज भी शामिल है और सुख सुविधाओं के साधन शामिल है, उसमें ये पैसा इतना खर्च कर देते हैं कि इनके जो जीवन का गणित है, आर्थिक गणित, वो गड़बड़ा जाता है कहीं ना कहीं। यदि राहुदेव पंचम भाव में विराजमान है, जो कि संतान का भाव होता है, तो ये इनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ दशा साबित होगी। शनि की आप स्थिति ज़रूर देख लीजिएगा, और यदि शनि की स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक है तो इनको संतान भी राहुदेव ज़रूर प्रदान करते हैं, आकस्मिक धन लाभ प्रदान करते हैं, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर बाजार से इनको माला माल करने का कार्य राहुदेव अपनी महादशा में अवश्य ही करते हैं। साथियों, यदि छठे भाव में रोग, ऋण और रिपु के भाव में यदि राहुदेव विराजमान है, तो चाहे ये कितनी ही गंभीर, कितनी ही लाइलाज बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, राहु की महादशा आते ही उस बीमारी से इनको निजात अवश्य मिल जाती है। शत्रु चाहे कितने ही बड़े, चाहे कितने ही शक्तिशाली हों, इनके आगे आकर के वो घुटने जरूर टेक देते हैं। और चाहे कितना ही बड़ा इन्होंने लोन लिया हुआ हो, राहु देव आते ही उस लोन को चुकाने की इनको राह अवश्य दिखाते हैं। कुल मिलाकर के लिए बेहतरीन दशा इनके लिए रहती है। साथियों, यदि सप्तम भाव में, जो कि वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, पति का, पत्नी का भाव होता है, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है इस जन्म पत्रिका में, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है इनकी महादशा। तलाक तक की ये नौबत लेकर के आता है। यदि कुंडली इन्होंने बिल्कुल नहीं मिलाई है या केवल गुण मिलान किए हैं, तब तो तलाक का योग एकदम से आप समझिए कि पक्का ही हो जाता है। यदि पक्का ना हो तो लंबा वियोग जरूर दे देता है। किसी न किसी कारण से पति और पत्नी फिजिकली बहुत दूर जा जा करके रहना शुरू कर देते हैं। और यदि कोई अपराध इन्होंने किया है तो इनको हवालात की, हिरासत की, या जिसको हम कहें कि कारावास, उसकी हवा भी राहुदेव अवश्य इनको दिलवाते हैं। साथियों, यदि अष्टम भाव में राहुदेव विराजमान है तो भी ठीक नहीं है। अपने ससुराल पक्ष से इनको किसी न किसी प्रकार की मान हानि, किसी प्रकार की बहुत बड़ी हानि जरूर पहुंचती है। मेहनत इतनी इनसे राहुदेव करवाएगा कि जिसको हम कहें एक लोक जीवन की भाषा में कि इनका वो तेल निकाल देगा, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये 100 रुपए कमाने के लिए मेहनत करेंगे तो रुपए आना तो बहुत दूर की बात रही, अपने जेब से इनको खर्च करके आने पड़ेंगे 100 रुपए और, बल्कि तो जहां पर भी हाथ डालेंगे सिवाय निराशा के इनको और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। साथियों, यदि भाग्य भाव में इस जन्म पत्रिका में राहुदेव विराजमान है, शुक्र देव की आप स्थिति जरूर देख लीजिएगा क्योंकि योग कारक है इस जन्म पत्रिका में, तो वो इनको सर्वश्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। राहु की दशा, अंतरदशा इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा साबित होगी। इनको भाग्य के भरोसे सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। विदेश से, विदेश यात्राओं से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से इनको लाभ जरूर मिलेगा और केवल चौतरफा लाभ देने वाली साबित होगी इनके लिए राहु की महादशा। यदि कर्म भाव में इनके राहुदेव विराजमान है और यदि ये व्यापार में है, तो इनके लिए स्थिति वही होगी कि दोनों हाथों से ये जितना बटोर सकें उतना बटोरने का मौका इनको राहुदेव देता है। व्यापार में इनको असीमित लाभ की स्थिति में लाकर के खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब इतने प्रोजेक्ट हैं और इतने प्रोजेक्ट लाभ में चल रहे हैं कि कई बार तो ये नए प्रोजेक्ट्स को समय की कमी के कारण मना कर देते हैं और अपने सम्मान में भी ये बेतहाशा वृद्धि राहु की महादशा में जरूर प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि लाभ भाव में राहुदेव विराजमान है तो बिल्कुल भी स्थिति ठीक नहीं है। राहु की दशांतर दशा में अपने भाइयों से, बहनों से, कुटुंब से इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। नया काम ये स्टार्ट करेंगे उसमें इनको हानि अवश्य होगी।
या तो संतानहीनता ये जातक को देती है, या संतान की वजह से किसी बड़ी पीड़ा में, किसी बड़ी परेशानी में इनको राहु देव जरूर डाल देते हैं। यदि व्यय भाव में 12th हाउस में राहु देव विराजमान है, धन को ये बचा नहीं पाएंगे। चाहे जितना रुपया ये कमा लें, कुबेर का खजाना आप इनको ले जा करके दे दीजिए, इनको कम ही पड़ेगा और फिर ये मांगने के लिए आतुर हो जाएंगे। विदेश में किसी प्रकार का बड़ा धोखा, विदेश व्यापार में किसी प्रकार का बड़ा धोखा, वृद्ध अवस्था में बहुत बड़ा कोई कष्ट, या किसी की ये परोपकार करने जाएंगे उसमें भी उल्टा इनको हानि की स्थिति, ये सारी स्थितियां यहां पर बैठ करके राहुदेव अपनी महादशा में इनको प्रदान करते हैं। साथियों, इसके लिए बड़ा ही प्रैक्टिकल उपाय है। कन्या लग्न में बार बार दोहराता हूं कि इस पर संगत का बड़ा असर होता है, और राहुदेव क्या है, दिमागी खेल ही है सारा का सारा। जितनी ये व्यक्ति अपनी संगत ठीक रखेगा, उतनी इनकी राहु की महादशा श्रेष्ठ रहेगी। तो अपनी संगत को सत्संगी बनाएं, अच्छे लोगों के साथ में रहें, अच्छे गुण अपनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट ऑफिशियल सन्नी सिंह संधू इस आईडी से आया है, और आपने नमस्कार लिख भेजा है, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट वरु शर्मा जी ने लिख भेजा है, थैंक्स पंडित जी, मैं भी मंगली लड़की हूं, मेरा गृहस्थ जीवन भी खराब चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है। तो कुंडली मिलान करके यदि आपने विवाह नहीं किया है तो यही स्थिति होनी थी। आप एक काम करिए कि हमारे यहाँ पर आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, जो कि मंगली जो हमारी प्ले लिस्ट है उससे संबंधित है, तो आप उसमें जाकर के उपाय ज़रूर करें, तो कम से कम आपका जो जीवन है वो जीने योग्य ज़रूर बन जाएगा। अगला कमेंट अल्पा सुथार जी ने लिख भेजा है, 100% राइट। अल्पा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, अनुभव की और शास्त्रीय ग्रंथों की, इन दोनों के संगत से ही हम एपिसोड आपके समक्ष लेकर के आते हैं, तो उसमें गलत की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद कमेंट करने के लिए। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है, और आज के लिए केवल इतना ही, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।